भेज देना। मजाक कर तुमको तो मैं उठा लूँगा इधर की सही चल निकलो तुम तुमको तो मतलब लाइक ऐसा पूरा महीने की छुट्टी मारनी पड़ेगी कोचिंग की। महीने भर शादी होगी क्या? यहीं होगी ना? 15-16 आई होप यहीं हो। इंदौर में ही होगी। भैया भी इंदौर में ही तो रहते हैं। अच्छा, भैया क्यों बोलते हो? जीजू बोलो। इतना ज़्यादा मेरी- दीदी को चढ़ाते इस बात पे। मैं तो भैया ही बोलूँगा, भैया बोलता हूँ स्टार्टिंग से। हाँ भाई, वो भैया वो दीदी, मतलब दोनों भाई बहन हो गए फिर तो। हाँ वही मेरे बोलती रूममेट, नहीं जिया जी बोलने हैं तेरे को। मैंने बोला अब तो ज़्यादा हो गया, अब तो भैया ही बोलूँगा। मेरे जो रूममेट है उनके बॉयफ्रेंड को मैं जीजू बोलती हूँ। अभी कल परसों ही गए थे दीदी और मैं उनके यहाँ पे। उनका एक्चुअली हाथ फ्रैक्चर वो टूट गया है। एक्चुअली हाथ फ्रैक्चर क्या वो टूट ही गया। किसका? वो भैया का संदर्भ? हाँ। क्या हो गया? वो स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी से बाप रे। इस हाथ के बल गिरे, यहाँ की पूरी हड्डी टूट गई। क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा को बेटी चाहिए थी तो उसको छूट बेटी वगैरह चाहिए देंगे? हाँ, छूट वगैरह देंगे उसको? बहुत लाड़की है यार, भगवान कसम। इसको मुझसे कराएंगे नफरत जल्दी करते हैं शादी, घर उसको वाले कराएंगे आईएएस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके नहीं, लिए। बुरे की बात नहीं है। तुमको मेरे घर में पैदा होना चाहिए था। तुमको पलकों पे बिठाल के रखते हैं। नहीं वो खैर, उल्टा मेरे है, भाई को बहुत नहीं उल्टा है रखा यार। जाता है पलकों पे बिठाल के। मेरे मम्मी पापा अलग है। मेरे तो यार मेरे एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है। मेरे मम्मी पापा पे पैट्रियार्की, मेरी मम्मी पे तो बिल्कुल भी नहीं है। पापा पे थोड़ा बहुत है लेकिन उतना नहीं है। तो पैट्रियार्की बिल्कुल भी नहीं चढ़ी हुई है। मैं मेरा समाज की बात कर रही हूँ। मेरे तो घर पे ऐसा है, तुमको कपड़े भी खुद धोने, मतलब ऐसा मेरे को तो कोई प्रिविलेज ऐसा मतलब देते हैं अभी भी, मतलब मम्मी कभी कभी करती है बट उतना ज़्यादा नहीं है कि मेरे घर में मेरा भाई जितना पिटा है और खास के मेरे से जितना पिटा है ना उससे तो किसी मैं से भी नहीं बहुत पिटा पिटा है। हूँ। दीदी से बहुत जो मैं पिटा हूँ ना मैं इतना पीटती हूँ ना। बचपन में मेरे बाल पकड़ के ऐसे हम लोग लड़ रहे हैं जो भी कर मैंने रहे 2 लोगों को बहुत पीटा है, एक मेरे भाई को और एक ऋषि को। मैं मैथ्स के चक्कर में बहुत पीटा हूँ। मेरी दीदी का मैथ्स मतलब ओलंपियाड लेवल का है और मेरा मैथ्स धरातल में कहीं पे छुपा हुआ है। तो निकलवाती तेरे को प्लस माइनस भी नहीं हो रहे। मेरे को ठीक से डिवाइड नहीं आते, क्या बताऊँ मैं, भगवान कसम यार। लॉन्ग डिवीजन नहीं आता मुझे, शर्म आती है मुझे कहने में। मेरे को इतने लजवाते ना। मैंने इसलिए उनको वहीं पे मैंने तो मेरी दीदी को थोड़ा सा उन्होंने बोला था कि देख तू यार पीसी भी ले ले ये ले ले, बट उसने ही नहीं तुम्हारा लिया। आर्ट्स था? मेरा आर्ट्स था स्टार्टिंग से। अच्छा। तो उसको बोला था तो उसने नहीं लिया, तो उसका तो चलो हो गया, लेकिन दीदी ने मेरे को इस मामले में बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो शायद से मैं भी 12वीं लेकर बैठा होता। 12th में कितने परसेंट तुम्हारे? 12th में हाँ। मतलब नहीं, मैं क्यों करूँगी? गुस्से की अब बात तो ही बीत नहीं है। गया है ना, जो बीत गया। 59 या 59 थे मेरे। नहीं 59, ये कुछ ज़्यादा ही कम है। बहुत ज़्यादा कम है। भाई आर्ट्स में 59? मजाक कर वो रहा किसी है? वजह से थे। पढ़ाई नहीं क्या की हो होगी? गया था? वो ब्रेकअप के दर्द में हो जाता है। मेरा पैचअप नहीं हो रहा, ब्रेकअप कराओगे तो मेरे 12th में पता है किस वजह से बिगड़े हैं। एक तो वो सूरज ने बहुत परेशान किया था, उसने उसी टाइम पे हैक कर लिया था तो। अच्छा, उससे? हाँ, और मेरा उस टेंशन की वजह से मेरा माइग्रेन एक्टिवेट मेरा 12th में ही हुआ था। वो आनुवांशिक होता है तो उसका अपना अपना मेरे भी घर पे सबको माइग्रेन है। हाँ, तो मेरे मम्मी को है, नानी को था, तो मुझे भी है। तो मेरा एक्टिवेट हुआ टेंशन की वजह से, तो 12th में ही हो गया था उसी टाइम पे। दीदी को माइग्रेन है, मेरी मम्मी को माइग्रेन है, थोड़ा बहुत मेरे को भी सिम्टम्स लग ही रहे हैं पता नहीं। और मेरे को 18 तक बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं हुए। मेरे को पिछले दिसंबर से बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं हुए। मेरे को 12th के टाइम पे इतने अट्रैक्शंस हुए, तो मेरा तो पूरा गेम बिगड़ गया था, इसलिए मेरा 90 ही बन पाया। 90 ही बन पाया है? 90 ही बन पाया है। पोटेंशियल मेरी बहुत ज़्यादा की थी यार। 8% और की थी। 9, चलो 9% और की थी, 0.9 की भी थी। क्योंकि मेरा गोल था कि मेरे को 98 पे तो जाना है, पर नहीं, 90 पे ही अटक गई। और मैं पेपर भी इतना अच्छा करके आई थी, मैंने 94 तक आ जाते, पर 90 पे ही बिठा दिया उन लोगों ने। तुमने वापस रीचेकिंग की थी? नहीं भाई मत कर, आते रहे वो खुन्नस खाते हैं, फिर फालतू के चक्कर लगाओ, पैसे डालो। हाँ तो फालतू। इन्होंने SSC के लिए कितना बुरा किया यार। 50 रुपये दो, एक क्वेश्चन के चेक कराने के वापस 50 रुपये। सरकार के काम ही तो खराब हो रहे। नहीं चाहते ना वो तुम करो। और वो चेक करने वाले ना, वो खुन्नस के साथ करते हैं तो कि हमको वापस काम दे दिया। हाँ अच्छे हैं भी 90 भी। हाँ ठीक है। और कहाँ जाते, गवर्नमेंट कॉलेज मिल तो गया? दरअसल मेरा अट्रैक्शन का इतना कुछ है नहीं। मेरे को कोई कौन सा अट्रैक्शन कह रही हो तुम? अट्रैक्शन इज लाइक कोई लड़का पसंद आ गया। अच्छा, रोमांटिक वाला? रोमांटिक वाला नहीं, बस अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है कि मेरे को अगर कोई लड़का पसंद आता है ना, तो मैं बस उससे जाके बात कर लेती हूँ।
2 घंटे मेरे को पता चल जाता है कि ये नहीं है मेरे टाइप का, बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 घंटे, और अगर कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रुकता है। 2 या 3 लड़कों से हुआ है, और 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा तो नहीं रहा। समझ आ जाता है इतने में। हाँ 2-3 लड़के बस। मेरी 12th की वजह से बिगड़ी। मेरे 10th में 97.6 थे। वाओ। तो मुझे शर्म आती है 12th में तो कब बनाऊंगा। नहीं यार, मैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है यार, बहुत ज़्यादा गिर गए। मतलब एक लड़का, वो क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मतलब मैं ना क्लासमेट था, वेदांत पवार नाम है उसका। तो बचपन से उसके तुम मानोगे नहीं 95, 94, 95, 94, 96% इसी ला रहा है फर्स्ट से, और 10th तक भी बहुत अच्छा लाया, 94 बने। फिर 12th में ऐसा गिरा गंदा वाला, 74 बने, 64। हाँ वो हार्मोन्स का गेम है। हाँ हार्मोन्स नहीं, वो मैथ्स हो जाता है ना उतना टफ तो 11-12 में कि नहीं होता। हाँ वो तो जाता है, 11th 12th की मैथ्स देखोगे ना। हाँ देखी मैंने, पता रोने है लगती थी, पता है। 1-2 बार में तो होता ही नहीं कुछ। मेरी दीदी के आए थे 11th में मैथ्स में 98। मेरे 3 माई में थे 99, 6 माई में थे 98, 12 माई में थे 97, मेरे 12th में गिरे हैं। मैं सही बता रही हूँ। मेरी 11th में बहुत, मेरे 11th में 6 माई में हिंदी में 100 में से 100 थे। हाँ अच्छा? पर मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। वाह यार। और इंग्लिश में अभी मेरी दीदी का हिंदी का ही बिगड़ा था, हिंदी वाले तो मतलब लोग मेरी मिसाल देते हैं अभी तक मेरे स्कूल में। नहीं मेरी जितनी अच्छा हिंदी कभी किसी की अच्छी नहीं रही। तो मैम ने बोला कि हिंदी में कभी पूरे नंबर नहीं देते, तो उन्होंने फिर 99 दिए थे। बाकी मेरा 100 लाइक करके बाप रे, ऐसा? हाँ मेरे 12 मई में भी 99 थे। वाह यार। मेरी फिजिक्स भी बहुत अच्छी थी। अब वो 99 देख के पता चल जाता है कि ना यार देने तो पूरे थे, लेकिन काटना पड़ा 1 मार्क्स। हाँ पर 12th में मेरे बिगड़ गए। 12th में मेरे इंग्लिश में भी 90, हिंदी में भी 90, हिंदी में भी 90, फिजिक्स में मेरे 85 थे। हाँ नहीं 90 अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं ना। हाँ मेरे बस मैथ्स में अच्छे थे, मैथ्स में मेरे 95 थे। बाकी तो मेरे सब में ही बिगड़े। खैर 85 से तो ऊपर ही थे, पर फिर भी हाँ ये थोड़ा तो मैथ्स ने फिर भी बचा लिया। मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इस वजह से बच गई मैं। 90 से नीचे जाती हूँ। यार तुम मेरी दीदी की टाइप की, दीदी को बहुत अच्छी लगोगी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे से कोई आगे जाए पढ़ाई में, क्योंकि मैं एक ही चीज़ में अच्छी हूँ यार। मैं नहीं चाहती कि उसमें मैं किसी से पीछे रहूँ। मैं गिराती नहीं हूँ, मैं बस और मेहनत करती हूँ, ऐसी बात है। हाँ सही है। और क्या? और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे बस इतना ही है। गेम्स इससे बोला कि गिटार सिखा दो, तो ये गिटार दिखाने तक नहीं लाया। अरे यार मैं क्या लाएगा, वो लाएगा। तुम क्या करते हो? मैं नया ही क्या करूं, पुराना वाले में तो क्रैक्स पढ़ने लग अरे गया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। किसी न किसी चीज़ में तो अच्छा होता है। वो मुझे नॉलेज नहीं ना उसका, क्या बताऊं। मतलब किसी में भी अच्छा नहीं हूँ यार मैं। नहीं ऐसा नहीं होता। वो नहीं होता, वो तो मुझे पता है। जो पसंद है ना उसको बार बार करो। पसंद सारा है, सब कुछ पसंद है। एक बार ये चीज़ अच्छी लगी, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक्सप्लोर बहुत वही समझ नहीं आता ना मुझे। क्रिकेट जाना है क्रिकेट जा, बैडमिंटन जाना है बैडमिंटन ले गई दीदी। मतलब बैडमिंटन का था नहीं मेरा खेलने का, बट वो दीदी ले गई कि तू अभी बैठा हुआ चल बैडमिंटन चल मेरे साथ। फिर सिंगिंग का था, सिंगिंग का तो बचपन से था मेरा कि बहुत अच्छा गाता है, तो उसके लिए डिप्लोमा कराया था। डिप्लोमा का थोड़ा चक्कर पड़ गया 12th। डिप्लोमा का बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ा था। तो वो डिप्लोमा होते होते रह गया। बट मैं सिंगिंग क्लासेस जब जाता था तब मैं वहाँ पे सबसे अच्छा मैं ही गाता था। तो ऐसा था। गिटार का था ऐसा कि गिटार मैंने ऐसा नहीं, गिटार मेरे को अच्छा लगता था। मैं वहाँ पे गया, मुझसे पूछा इधर से कि बेटा क्या बजाओगे। मैं सोचा गिटार कूल लगता है, गिटार बोल देते। ऐसे करके गिटार बजाया मैंने। तो एक्सप्लोर तो मैंने बहुत किया। मेरे को थोड़ा बहुत पियानो भी आता है। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको एक्सप्लोर करवाया। ऐसी फैमिली होनी चाहिए। मेरे को पियानो भी आता है थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि मैं अच्छी फैमिली से। वैसे मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी सबको पसंद है।
हाँ, मेरी मम्मी की वजह से ही मैं जो भी हूँ मेरी मम्मी की वजह से। अगर नहीं, कभी कभी ना मम्मियाँ बहुत ख़राब होती है, मैंने देखी है, बिल्कुल फ्रीडम नहीं देती वो। मेरी मम्मी जितनी दे पाई, जितनी उनके हाथ में थी देना, उन्होंने दी। हाँ, पता है हमारी मेरे भाई को तो नहीं रखते, खैर मेरे भाई को तो एकदम सेम ही ट्रीट करते हैं, पर मेरी जो बड़ी मम्मी है ना, उनकी 6 लड़कियां थी। हाँ, और 1 लड़का, सबसे छोटा वाला। अच्छा। मतलब उन्होंने जब तक बच्चे किए हैं ना, जब तक उनको लड़का नहीं हो गया, तो शुरू की 2 जुड़वा थी, वो शांत हो गई, उसके बाद एक और शांत हो गई। हैं? शुरू की 2 थी जुड़वा, वो शांत हो गई। Miscarriages, नहीं, 1 साल बाद हुई शांत, 1 साल की होके शांत हुई। फिर उसके बाद नीलम दीदी हुई थी, फिर उसके बाद एक और हुई थी, वो शांत हो गई। फिर अभी माधुरी, उसके बाद नीतिका जो हमारे साथ रहती है, फिर देव। मतलब अगर देव भी लड़की होता तो एक और होती। वाओ। अच्छा। हाँ, तो उसको ऐसे पलकों पे बिठाल और के फिर रखते बोलते हैं। मस्ती में बच्चे पैदा करते हाँ, एंड ही कंट्रोल्स द होल फैमिली, लाइक रियली। हैं? लड़का। वो पिद्दू मेरे भाई से 2 साल छोटा है वो। मेरे यहाँ तो 1 ऐसा साल होता छोटा था, मतलब लाइक मेरी मम्मी होए, मेरे यहाँ भी ऐसा है कि मतलब थोड़ा उस साइड पे, पापा की साइड पे, कि लड़का है तो इसको ऐसे करना वैसे करना, थोड़ा बहुत चलता है। उनको भी सज़ा ऐसी मिली है ना, कसम से मज़े आ गए मेरे को देख के। उनकी यहाँ सारी लड़कियाँ पैदा हो रही है अब, सारी, पूरा एक लड़का नहीं वहाँ पे। मेरे 5 भाई, पापा की साइड पे कज़न, 5 की 5 लड़कियाँ। जो सज़ा मिली है ना, उनको मज़े आ गए देख के। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो हमारी नीलम दीदी है, वो है 26 साल की, वो है 11 साल का, वो उनको कंट्रोल करता है, तुम सोच लो। यस, मैंने तो मेरा भाई तो बोल नहीं सकता, मैं कुछ बोलूँ ना तो वो आंसर नहीं दे सकता मेरा भाई को, मैंने इतना कंट्रोल कर मेरा, हाँ, मेरा खुद का ऐसा है कि मेरी दीदी ने बोला है तो करना है, तो करना है। हाँ, कि वो मतलब उसको और मैं ही ने बनाया मैं है मेरे भाई। दीदी से बदतमीजी भी कर दूंगा ना, फिर सीधा आएगा थप्पड़ झाड़ू। वो भी दीदी नहीं मारेगी, मम्मी। वो बस सीधे मम्मी पापा भी बोल देते कि तूने बोला कैसे। क्या पापा नहीं, इस मामले में मेरे पापा क्या बोला? कुछ भी गुस्से में बोल दिया तो कुछ भी दीदी अगर को? गुस्से में बोल दिया तो वो ऐसा हो जाता है कि तुमने मतलब कर कैसे दिया। मेरे पापा मारते नहीं है। हाँ। पापा की डांट काफ़ी होती है बस। मेरा भाई सिर्फ मेरी बात मानता है, सिर्फ मेरी बात मानता है। मैं आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ, उसको बताती हूँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैंने उसके उसको पास फोन है? क्या फोन है? मेरे भाई के पास? हाँ। हमारे घर में बच्चों को इतनी आसानी से फ़ोन नहीं मिलता। मैंने लिया था फ़ोन 12th में, उसके बाद मैंने सेकंड फ़ोन लिया था फर्स्ट ईयर में। और तूने 12th में लेके फर्स्ट ईयर में ऐसे ही बदलना था। तो वो उसकी कंपनी मुझे पसंद है, पोको नाम था उसका। मेरे को थोड़ा, हाँ, मेरी फ्रेंड पोको पोको C51, इसका तो कॉपी है। मेरी मम्मी मेरे से पूछती थी ना, मेरी मम्मी नहीं, मेरे फ्रेंड्स, कौन सा फ़ोन है? मेरे को शर्म आती थी बताने में, यार भैया पूछ रहे एक बार कौन सा फ़ोन है, नहीं आप कंपनी मत पूछो। क्या बताओ, क्या मैंने पोको फैन। अच्छा, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही वो नहीं। इसी वजह से याद आता है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स तो मम्मी से बोला मेरे को दूसरा दिलाओ, तो फिर मेरी बहन ने 11th में लिया था, मेरी बहन का तो सैमसंग। मैंने लिया था 10th के टाइम पे। वाह। और उस टाइम पे भी मैंने मिन्नतें की थी, मम्मी 6000 का फ़ोन, 6000 का फ़ोन, 6000 का फ़ोन। फिर एक दिन आया 20,000 का फ़ोन। क्या कंपनी है इसकी? रेडमी। दैट्स गुड, मेरा 17 है। वो ये 20 का था उस टाइम ये पे। इसीलिए तो बोल रही दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाँ। 17 का है। मम्मी ने बोला आप खरीदेगी तो खुद के पैसे से खरीदना, हम नहीं दिलाऊंगी मैं फ़ोन। मेरे को तो अभी भी था, मेरे को तो लाइक ये मेरा फर्स्ट फ़ोन है जो मेरा खुद के लिए आया है। तो उसमें ऐसा था कि मतलब अगर तुमने थोड़ा कुछ अच्छा कर लिया 12th में तो तुमको आईफोन मिल जाएगा, पर मैं नहीं कर पाया। आईफोन का इतना क्या मतलब चढ़ा हुआ है भाई। उसमें अच्छी बात ये है वो लंबा चल जाता है, क्वालिटी है उसमें। मैं भी लूंगी। मेरी दीदी का जो फ़ोन है वो 2 साल से चल रहा है।